आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नाम से अब बहुत से यूजर्स फेमिलियर है। चैट जीपीटी जैसे चैटबॉट के आने के बाद से यूजर्स इसे अपने कामों को इजी बनाने के लिए यूज भी कर रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टर्म अब केवल टर्म से जुड़ी नहीं रही। चैट जीपीटी जैसी टेक्नोलॉजी के आने के बाद से हर दूसरे यूजर को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में थोड़ी बहुत जानकारियां पता है। हालांकि क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब केवल चैट जीपीटी जैसे चैटबॉट से है? हेलो दोस्तों, हमारे चैनल नॉलेज डिस्कवरी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम नॉलेज डिस्कवरी में लेकर आए हैं एआई क्या है, सरल शब्दों में समझे। लेकिन आज की वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज डिस्कवरी पे नए हैं तो जल्दी जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसे ही नॉलेजेबल इंफॉर्मेशन देखने को मिलती रहे। तो बिना किसी देरी के आज की वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं एआई क्या है सरल शब्दों में। क्या है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? धरती पर इंसान को सबसे बुद्धिमान माना जाता है, यानी इंसानी बुद्धि किसी भी टास्क को परफॉर्म कर सकती है। वहीं जब मशीन किसी इंसानी काम को इंसानों की तरह सोच समझ कर करने लगे तो वह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहलाती है। साल 1950 में किसी मशीन को इसी परिभाषा के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस माना जाता था। समय के साथ एडवांस होती टेक्नोलॉजी के साथ मशीन को लेकर इस डेफिनेशन में भी कई चेंजेस हुए हैं। इंसान के काम को आसान बनाती है मशीन। एक्सपर्ट्स का मानना है कि जब किसी परेशानी का समाधान खोजने, नए प्लान को लाने के साथ नए आइडिया को जनरेट करने और चीजों में सुधार किया जा सके, ये इंटेलिजेंस कहलाती है। एक समय तक केवल इंसान ही इंटेलिजेंट होने की परिभाषा में एकदम फिट बैठते थे, लेकिन अब केवल इंसान ही नहीं बल्कि मशीन भी इंटेलिजेंट कहलाती है, जिसके बाद ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी टर्म सामने आती है। आसान शब्दों में कहे तो इंसान के काम को आसान बनाने के लिए मशीन को इंटेलिजेंट बनाया गया है। कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल कैसे करना चाहिए, ये अपने आप में ही एक बड़ा मुद्दा है। वर्तमान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित चैटबॉट चैट जीपीटी का यूज सबसे ज्यादा किया जा रहा है। वहीं ये ह्यूमन लाइक टेक्स्ट जनरेट करने की खूबी के साथ बहुत से इंसानी कामों को आसान तो बना ही रहा है, लेकिन इसकी खूबियों से ज्यादा इसके नुकसान ने पूरी दुनिया को भयभीत कर बैठा है। ये टेक्नोलॉजी कितनी खतरनाक हो सकती है, इसका अंदाजा भी लगा पाना मुश्किल है। बहुत से ऐसे एग्जाम्पल मिलते हैं जिससे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्षमताओं का आकलन किया जा सकता है। अगर अभी तक की जानकारी आपको पसंद आ रही हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। खतरनाक रहे हैं नुकसान के उदाहरण। ये पिछले साल का ही एआई से जुड़ा सबसे चर्चित मामला था, जब रूस में शतरंज के एक रोबोट ने छोटी बच्ची के उंगली तोड़ दी थी। ये सिर्फ इसलिए हुआ था क्योंकि 7 साल के बच्चे ने शतरंज में पार्टनर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टर्न के बीच ही अपनी चाल चलनी चाहिए थी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित चैटबॉट चैट जीपीटी से पूछा जाता है कि यूजर अपनी शादीशुदा जिंदगी से खुश नहीं, इसके लिए क्या करना चाहिए। तपाक से स्क्रीन पर जवाब मिलता है कि यूजर को अपनी शारीरिक जरूरतों के लिए बाहरी दूसरी रिश्तों के ऑप्शन पर जाना चाहिए। सबसे चौंकाने वाला हालिया किस्सा एआई के गॉडफादर कहे जाने वाले जेफरी हिंटन का रहा। एआई का जनक कहलाए जाने वाले जेफरी हिंटन ने खुद इसे बेहद खतरनाक बताया है। वे कहते हैं कि अभी ये टेक्नोलॉजी वर्तमान में इंसानों से ज्यादा बुद्धिमान तो नहीं, लेकिन फ्यूचर में ऐसा होने से इनकार भी नहीं किया जा सकता है। हाल ही में एक सर्वे में सामने आया कि यूजर्स को आवाज के जरिए ठगने में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भूमिका रहती है। मात्र 3 सेकंड में मशीन एक यूजर की आवाज को कॉपी कर साइबर ठगों का हथियार बनती है। बैन करना क्या बन सकता है समाधान? यूजर के सुरक्षा और प्राइवेसी को देखते हुए ही इस तरह की टेक्नोलॉजी को इटली में बैन किया गया। हालांकि चैट जीपीटी अब इटली में वापसी कर चुका है,
लेकिन सवाल यह है कि क्या नई टेक्नोलॉजी को बैन किया जाना इसके खतरनाक नुकसान से बचने का एकमात्र रास्ता बनता है। इस टेक्नोलॉजी को बैन कर किसी तरह का समाधान नहीं हो सकता है। मशीन की क्षमता का मोटा ही सही आकलन कर इसे यूज करने के तरीके तय किए जाए तो कुछ मदद मिल सकती है। इस तरह की टेक्नोलॉजी के संभावित खतरों को ध्यान में रखकर नियम कानूनों की जरूरत महसूस होती है। वर्तमान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के तो कई तरीके मौजूद हैं, लेकिन इन्हें किस हद तक इस्तेमाल में लाया जाना चाहिए, इसके लिए नियम कानूनों का अभाव है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित टेक्नोलॉजी की खूबियों के साथ इसका इस्तेमाल बहुत से सेक्टर की बड़ी परेशानियों का समाधान आसानी से खोज सकता है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, एआई क्या है सरल शब्दों में समझे। आज की वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। तो फिर मिलते हैं ऐसी ही नॉलेजेबल इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आज की वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।